हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। जिस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था, उस चैप्टर के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नाउ, क्या जानते हैं हम पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पॉलिनोमियल्स के बारे में इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। देखो बच्चों, आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को पहली बार पढ़ रहे हो। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लेकिन सर, क्या इससे पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं क्या? तो चलो एक साल पहले चलते हैं, क्लास 8th में। क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था? हमारे 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो इस चैप्टर के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, विच इज बल्कि 3 चैप्टर। कौन कौन से? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, दूसरा फैक्टराइजेशन एंड, हाँ ये 2 चैप्टर थे बेसिकली, 3 मैंने बोल दिया गलती से, पर 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो इस चैप्टर के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज और दूसरा था फैक्टराइजेशन। नाउ इन दोनों चैप्टर्स को अगर मैं मिला दूं और थोड़ा सा और डीपली जाऊं, तो मुझे क्या मिलते हैं? मुझे मिलते हैं ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स ये कहना गलत नहीं होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेसिफिक टाइप को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या है और चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो चैप्टर को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? हमें समझना होगा कि चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। ये चैप्टर बेसिकली अगर आप इसको एनालाइज करते हो, तो ये चैप्टर मोटा मोटी 15 से 20 नंबर का फर्स्ट टर्म में आता है, और सेकंड टर्म में जो है ये 7 से 8 और कभी कभी 10 नंबर का भी आता है। नाउ चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बहुत डिटेल में भी है, और चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज दी हुई है। और पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि बेसिकली इसके अंदर ये 5 टॉपिक है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। नाउ एक बार देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। सो नाउ सी दिस, देखो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। पहला टॉपिक, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आखिर होते क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, खासकर वन वेरिएबल में, क्योंकि हमारा जो पूरा स्कोप है पॉलिनोमियल्स का, जो हमारी एजुकेशन का विच इज 10th की एजुकेशन का, जो पॉलिनोमियल्स का जितना स्कोप है, वो सारा स्कोप वन वेरिएबल से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स मेरा सारा फोकस रहेगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे क्या पता है, वो क्या पता है सर? ये एक बला है जिसका नाम है जीरोस। ये जीरोस आखिर होते क्या है, इसके बारे में समझने के लिए भी मैं क्या करूंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैं सेकंड टॉपिक में समझूंगा। अब जीरोस के ऊपर पकड़ बनाने के लिए और पॉलिनोमियल्स पे और अच्छे से पकड़ बनाने के लिए मैं समझूंगा एक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। नाउ रिमाइंडर थ्योरम के बाद क्या आता है? रिमाइंडर थ्योरम के बाद आता है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के क्या क्या तरीके होते हैं। और क्या हम इसमें क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम ऑलरेडी पहले एक बार क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पे हम उसके ऊपर अपनी जो पकड़ है और अच्छी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा, वो क्या आता है? वो आता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा। नाउ अब समझते हैं आगे। सर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने मुझे बताया कि टोटल हमारे पास जो है वो 5 टॉपिक है, राइट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उसके लिए हम ये समझेंगे कि देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते हैं क्या है। इससे पहले देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बच्चे, क्लास 8th में हम कई तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लाइक मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। कैसे कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हमने? हमने पढ़ा मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होती है। ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ा हमने? देखो, वी आल्सो स्टडीड that their addition, subtraction, multiplication and division। सर इनको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने कंसेप्ट समझा था जिसको बोलते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। हमने क्या बोला था कि सर लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लाइक अनलाइक का कोई पंगा नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? ओके, आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर यूज इन द फैक्टराइजेशन। क्या? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा और उसका फैक्टराइजेशन में क्या यूज है वो पढ़ा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का जो पूरा स्कोप है वो किसके ऊपर है? वो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के ऊपर, और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताएगा कि पॉलिनोमियल्स में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है। नाउ एक बात समझ लो कि अभी तक हम समझ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, क्लियर है। द थिंग इज कि आपको कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं, सारे, मैंने उल्टा बोल दिया, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाती है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो वी शैल स्टडी, और हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम क्या है। साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम का एक बड़ा भाई विच इज फैक्टर थ्योरम हम देखेंगे, और क्या देखेंगे, सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और भी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या इससे पहले हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है, क्लास 8 में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जहां हमने देखी थी बेसिक 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी एंड x प्लस इंटू एक्स प्लस बी। ये 4 आइडेंटिटीज थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। पर क्या ये 4 आइडेंटिटीज काफी है? नहीं बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटीज भी अभी हमें आगे पढ़नी है। तो चलिए इसी के साथ हमारे चैप्टर पे अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर में बढ़ने से पहले इससे पहले मैं अपना टॉपिक नंबर 1 छेड़ू, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए सर क्विक रिव्यू क्या है। क्विक रिव्यू का मतलब सर इससे पहले जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं एक बार उसको फटाफट फटाफट रिवाइज करवा दो, ठीक है, ताकि हमारे अंदर क्या रहे कि हाँ हमने जो 8th में पढ़ा है वो हम भूले नहीं है, जो हमने 8th में पढ़ा अभी तक वो हम भूले नहीं है। तो चलो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे। ओके ना, अब देख लेते हैं हमारा क्विक रिव्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर एक वेरिएबल क्या होता है। देखो अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर which does not have a fixed value, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिखाते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन एटसेट्रा, इन सबको डिनोट करने के लिए। नाउ वेरिएबल क्या होता है, देखो वेरिएबल जो शब्द है वो आया है वैरायटी से। वैरायटी का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं और वहां क्या कहते हैं कि सर आपके भैया आपके पास क्या क्या वैरायटी के कपड़े हैं, ठीक है। वैरायटी क्या है, वेरिएशन, क्या वेरिएशन। दैट मीन्स कि सर अगर मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता, अगर मुझे y की वैल्यू नहीं पता, अगर मुझे z की वैल्यू नहीं पता, पर फिर भी मुझे उसको यूज करना है ताकि मेरा एक स्पेसिफिक आंसर आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती वहां पे आप एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर एबीसी कुछ भी लगा सकते हो ताकि आपका आंसर आ जाए, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट, देखो अ कांस्टेंट इज अ नंबर व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 5। नाउ कांस्टेंट का क्या सीन है, कांस्टेंट का सीन ये है कि सर कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2। नाउ ये जो 2 है, ये जो 2 अकेले बैठा हुआ है, ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो किससे बनता है, वो बनता है कांस्टेंट से, वो बनता है वेरिएबल से, ठीक है। और इसके बीच में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई। साथ साथ फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, विच इज 2x प्लस 3y प्लस 1। नाउ इसके अंदर वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। सर यहाँ पे x मेरा वेरिएबल है, यहाँ y मेरा वेरिएबल है, और यहाँ 1 मेरा कांस्टेंट है। नाउ बात आती है कि सर ये जो 2 बैठा हुआ है और ये जो 3 बैठा हुआ है ये भी तो नंबर है, और आपने बोला जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। आप समझना बहुत ध्यान से, इसके लिए मैं एक कंसेप्ट यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं मेरी नानी का कंसेप्ट। अब ये नानी का क्या सीन है देख लेते हैं एक बार। तो नाउ ये रही मेरी ब्यूटीफुल सी नानी, ठीक है। ओके बहुत सुंदर नानी है मेरी ये, थोड़े से लंबे कर लेते हैं बाल नानी के। वाओ क्या नानी बनी है। अच्छा अब नानी का सीन क्या है एक बार ये देख लेते हैं। सो नानी का सीन क्या है, देखो नानी के है जो बच्चे उनको मैंने बोला वेरिएबल, ठीक है, दैट मीन्स मेरे मामा, राइट। तो अब लेट्स से ये जो नानी है मेरी इसके 3 बच्चे हैं, इनके नाम है एक्स वाई और जेड। अच्छा जी सर अब इन एक्स वाई जेड का क्या सीन है, देखो ये मेरे 3 मामा है, अगर वो मेरी नानी है तो ये मेरे 3 मामा है, और अब इन 3 मामाओं ने जिस जिस मामी के साथ शादी की है, ठीक है, वो हो गए इनके कोफिशिएंट। क्या हो गए, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एक्स ने शादी की 2 के साथ, वाई ने शादी की 5 के साथ, और जेड ने शादी की लेट्स से 8 के साथ, ठीक है। तो ये हो गए इनके कोफिशिएंट। नाउ अब बात आती है मासी की, तो मासी कौन है, मासी है मेरी कोफिशिएंट, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखो अब एक ऐसा नंबर जो दिया तो जन्म जिसको नानी नहीं है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, लेट्स से मेरी मासी कवारी है, तो मान के चलो 29। अब ये जो पूरी फैमिली मिलेगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक पॉलिनोमियल या फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच लुक्स लाइक दिस, व्हिच इज सर
2x प्लस 5y प्लस 8z प्लस 29। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। क्या 2x प्लस 5y प्लस 8z प्लस 29 ये क्या आएगा, मेरा एक पॉलिनोमियल या फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ समझने वाली बात क्या है, फिर से समझ लो, दैट कि जो मेरी नानी की डायरेक्ट औलाद थी विच इज x y z, ठीक है, ये मेरे मामा हुए, ये मेरे वेरिएबल हुए। जो नंबर डायरेक्टली आया है, अलग से आया है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको मैं बोलूंगा मेरा कांस्टेंट। क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कांस्टेंट। अच्छा, और साथ ही साथ ये जो नंबर्स यहां बैठे हैं विच इज 2 5 एंड 8, इनको बोलूंगा मैं मेरा कोफिशिएंट। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं वापस हमारे ओरिजिनल मुद्दे पे विच इज सर और मुझे क्या पता है, देखो इतनी बात क्लियर है आपको, आपके सामने सब कुछ ओके। नाउ अब बात आती है सर आइडेंटिटीज क्या होती है। An algebraic expression containing one or more terms in which the variable have only whole numbers as their exponents is called polynomials। आप समझना बहुत ध्यान से, सर algebraic expression में आपने वेरिएबल की कोई पावर के साथ कुछ नहीं किया। नाउ अब ये जो नानी है मेरी, ये नानी बड़ी डिमांडिंग है। पहली बात तो नानी है बड़ी खूबसूरत, सही में यकीन नहीं हो रहा है मेरी नानी है। खैर आगे देखते हैं। तो नानी है मेरी बड़ी डिमांडिंग, और नानी की क्या डिमांड है, नानी की डिमांड ये है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नाउ ये नानी है, नानी क्या कह रही है, नानी के पहले बात तो बच्चे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, खासकर मेल बच्चे जो वेरिएबल्स है। ये सारा गेम जो है वो वेरिएबल्स का है। नाउ अब ये जो नानी के मेरे बच्चे थे, लेट्स से x y z, नानी की कुछ कंडीशंस थी क्या शादी से पहले, विच इज कि इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और पावर कोई उल्टे सीधे नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक -1/3 1/3 √2, ऐसे उल्टे सीधे नंबर जो है पावर में नहीं चलेंगे। पावर में क्या चलेगा, पावर में चलेगा कोई भी होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लो, लेकिन होना चाहिए होल नंबर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पार्शियल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस किसी ने बोला कि सर अगर मैं x की पावर 1/2 कर दूं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है मेरी बात, ओके बहुत बढ़िया। सर अगर मैं y की पावर कर दूं -1, नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि माइनस की पावर अलाउड ही नहीं है, होल नंबर अलाउड है। होल नंबर क्या है, 0 से शुरू होते हैं, ये -1 कैसे आ गया, और इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/y, जिसको मेरी नानी कर देगी मना। आ रही है बात समझ में से, यस और नो। तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स वो कहलाएगा जिसके वेरिएबल की पावर, ध्यान रखना कोफिशिएंट से मुझे मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, दैट मींस नानी मेरी खुश, और मेरा जो नंबर है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है उल्टी सीधी आ गई, नेगेटिव नंबर आ गई, अपॉन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके बारे में हम क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है मेरी बात, ओके। नाउ आ जाते हैं वापस हमारे मुद्दे पे। अच्छा ठीक है, दैट मीन जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया सर x² + 2, सर x की पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4x, x की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2x + 3x का होल क्यूब, x की पावर क्या है 3। ये तीनों ही केसेस क्या दिखा रहे हैं कि पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर। ओके नाउ बहुत बढ़िया, एक और केस आ रहा है यहाँ पे सामने कि आइडेंटिटी क्या होती है। एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी। क्या आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी इक्वालिटी होती है विच इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स ऑफ द प्रेजेंट इन इट। ऑन द अदर हैंड एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज। देखो इक्वेशन ट्रू होती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू डालने पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है सर 3x - 6 = 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन तब ट्रू होगी जब x की वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी दे दूं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आइडेंटिटी दी हुई है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। नाउ ये आइडेंटिटी हमेशा फॉलो होगी, आइडेंटिटी हमेशा लगती है, पर इक्वेशंस में तभी जो होता है सेटिस्फाई होती है जब उसकी आप वैल्यू डालो। इक्वेशंस बिना वैल्यू के सेटिस्फाई नहीं होती, आइडेंटिटीज हमेशा सेटिस्फाइड रहती है। क्लियर है, ओके आगे देखते हैं। तो कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, मैं अभी यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्विक रिव्यू कर रहे हैं अभी हम पिछले क्लासेस का, जिसमें पहली आइडेंटिटी मेरी क्या आती थी, पहली आइडेंटिटी आती थी मेरी सर a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सर a + b का होल स्क्वायर होता है नथिंग बट
सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो जय माता दी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर? देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है मेरा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी होता है मेरा कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट एक और आइडेंटिटी है जिसको बच्चे आमतौर पर भूल जाते हैं, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? ये है सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। नाउ ये क्या है बच्चे? ये आइडेंटिटी एक्चुअल में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की आइडेंटिटी है। नाउ मुझे समझना क्या है कि ये आइडेंटिटी एक्चुअल में तीनों में लगती है। क्लियर है? दैट मींस कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपका आंसर बाकी दोनों आइडेंटिटीज का भी आता है। क्लियर है? अच्छा जी, लगा देते हैं एक बार। x प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे हमारे टॉपिक नंबर 1 से, विच इज की पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स आखिर एक्चुअल में होते क्या है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता पॉलिनोमियल्स होते क्या है। हमने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग है। कैसे हमारा जो क्लास 9th के चैप्टर का स्कोप है वो क्लास 8th के चैप्टर के स्कोप से अलग है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।